हेलो फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जो राइटिंग का टॉपिक आज एग्ज़ाम में आया था, फाइनल एग्ज़ाम में। सो टुडे इट इज़ 8th of August and I'm going to discuss your IELTS exam writing topic that was there for academic IELTS. Okay, so अब हम देखते हैं कि टॉपिक क्या आया था। The topic was some people think that robots are very important for humans' future development. कुछ लोग कहते हैं कि जो रोबोट्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है फ्यूचर डेवलपमेंट के लिए। अदर्स हाउएवर थिंक दैट रोबोट्स आर अ डेंजरस इन्वेंशन दैट कुड हैव नेगेटिव इफेक्ट्स ऑन सोसाइटी। बाकी लोग कहते हैं कि जो रोबोट्स हैं वो एक डेंजरस इन्वेंशन है जिसकी वजह से सोसाइटी को नुकसान उठाना पड़ेगा। And this is discuss both and give your opinion. So discuss both and give your opinion means now you have given two different choices, two different options. First आप अलग से डिस्कस करेंगे, सेकंड जो ओपिनियन आएगा वो आप अलग पैराग्राफ में डिस्कस करेंगे और फिर आपने अपना ओपिनियन देना है। नाउ विल गो बैक टू द क्वेश्चन एंड सी कि कौन कौन से ओपिनियन थे। तो अब इसमें आपके पास जो कीवर्ड था, सबसे पहले क्या आता है, एक कीवर्ड, एक सेंट्रल आइडिया। सेंट्रल आइडिया जिसके चारों तरफ पूरा टॉपिक घूमता है। सो आज के टॉपिक का जो सेंट्रल आइडिया है वो है रोबोट्स। हम बात करेंगे रोबोट्स की और रोबोट्स को डिस्कस करने के बाद हम ये देखेंगे कि उसके कीवर्ड क्या हैं, टू डिफरेंट कीवर्ड्स। फर्स्ट जो है दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, कि ये इम्पॉर्टेंट है मीन्स हम डिस्कस करेंगे इसके फ़ायदे के बारे में, इसके बेनिफिट्स के बारे में। एंड द सेकेंड इज़ दैट इट इज़ अ डेंजरस इन्वेंशन, फिर हम डिस्कस करेंगे डेंजरस। ठीक है। सो इफ वी टॉक अबाउट पैराग्राफ मैनेजमेंट, कि इसका पैराग्राफ मैनेजमेंट हम कैसे प्लान करेंगे। सो फर्स्ट पैराग्राफ इंट्रोडक्शन, सेकंड पैराग्राफ वी विल टॉक अबाउट बेनिफिट्स ऑफ रोबोट्स, कि रोबोट्स के बेनिफिट क्या हैं। थर्ड पैराग्राफ वी विल टॉक अबाउट कि रोबोट्स के ड्रॉबैक्स क्या हैं, या जो ह्यूमन रेस है उसको क्या क्या डिसएडवांटेजेस फेस करने पड़ेंगे बिकॉज ऑफ रोबोट्स। फोर्थ वुड बी पर्सनल ओपिनियन प्लस एग्जाम्पल, लास्ट कंक्लूजन। इट इज़ अप टू यू कि अगर आप कंक्लूजन और पर्सनल ओपिनियन को क्लब करना चाहते हैं तो आप क्लब भी कर सकते हैं एंड यू कैन मेक 4 पैराग्राफ्स। ठीक है। बट बिफोर स्टार्टिंग द टॉपिक विल टॉक अबाउट रोबोट्स, कि रोबोट्स क्या हैं। रोबोट्स बेसिकली क्या हैं, मशीन्स हैं, वो मशीन जिनको हम यूज़ कर रहे हैं। अर्लियर वी यूज़ टू बी थिंकिंग व्हेन आई वाज अ चाइल्ड, सो आई यूज़ टू बी थिंकिंग कि हाँ रोबोट्स जो होंगे वो ह्यूमन शेप में ही होंगे या ह्यूमन मतलब फिगर होगी उनकी और वो इन्वॉल्व होंगे एक्टिविटीज़ के अंदर। लेकिन वो चीज़ें जो मैं बचपन में सोचा करती थी वो चीज़ें अब सारी एक रियलिटी बन चुकी है एंड वी हैव स्टार्टेड यूजिंग इट। यू माइट हैव हर्ड अबाउट सोफिया, ठीक है, आपने सुना होगा, जो कि एक रोबोट है लेकिन वो ह्यूमंस के तरीके से ही है और पूरा मतलब उस तरीके से चीज़ें जो हैं वो काम करती है। ठीक है। तो अब ये कुछ लोग कहते हैं कि ये बहुत ख़तरनाक है। अब हम इसमें डिस्कस करेंगे कि कैसे है। फर्स्ट इफ़ आई टॉक अबाउट इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन आप जो फॉर्मेट वाला है वो यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने मेरा टेम्पलेट या फॉर्मेट का वीडियो नहीं देखा है तो वो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक पे जा कर के देख सकते हैं हाउ टू यूज़ इट। अदरवाइज यू कैन राइट इंट्रोडक्शन अकॉर्डिंगली, लाइक इन द early days of millennium the society is polarized into two groups regarding the notion that whether robots are beneficial or deleterious for the human race, right? Different people have their distinct mindset. The following paragraphs would shed light on both the approaches before making a final note. तो ये पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है वो आपके पास टेम्पलेट में है, उसको आप यूज़ कर सकते हैं एज इट इज़ और इसमें से कीवर्ड उठा के वो आप उसमें फिट करके आप अपना पूरा इंट्रोडक्शन बना सकते हैं और उसके लिए ज़्यादा आपको ना टाइम वेस्ट करना पड़ेगा ना बहुत ज़्यादा सोचना पड़ेगा, सिर्फ कीवर्ड चेंज करने होंगे और वो कीवर्ड मैंने यहाँ पर भी लिए हैं। लाइक इफ़ यू से बेनिफिशियल इट मीन्स वी आर एंटरिंग इनटू अ न्यू एरा, राइट। और अगर हम बोलेंगे कि डिसएडवांटेज है, सो डिसएडवांटेज का मतलब दिस इज़ पैरिलस फॉर सिविलाइजेशन और कम्युनिटी। पैरिलस का मतलब क्या होता है, डेंजरस। ठीक है। अब हम डिस्कस करते हैं कि जो फर्स्ट ओपिनियन आएगा जिसमें हम बोलेंगे रोबोट्स आर हेल्पिंग अस टू एंटर इनटू अ न्यू एरा, तो वो फ्यूचर बेनिफिट्स क्या हैं वो हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट पॉइंट जो आएगा दैट व्हाट इज़ हैपनिंग इवन रिसेंटली ऑफ लाइट in these days in the contemporary era robots are used in huge factories or manufacturing units
तो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स और फैक्ट्रीज में ऑलरेडी यूज़ किया जा रहा है रोबोट्स को, एंड दीज आर यूज्ड फॉर लाइक बिकॉज इट इज़ अ टाइम सेविंग प्रोसेस और द स्पीड, सो स्पीड ऑफ रोबोट्स इज़ मैचलेस। जितना तेज़ी से रोबोट्स काम करते हैं उतना तेज़ी से ह्यूमंस नहीं कर सकते। सो द मैनुअल वर्कफोर्स इज़ नॉट एज एफिशिएंट एज फास्ट एज रोबोट्स आर। वो ज़्यादा स्पीड से काम करते हैं तो कम टाइम पर हम ज़्यादा काम कर लेते हैं। तो कोई भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, अगर ह्यूमंस किसी प्रोडक्ट को बनाने में मान लीजिए 1 आवर में वो 10 प्रोडक्ट बना सकता है, कुछ भी है राइट, बट रोबोट्स कैन डू द सेम थिंग एट अ क्वाइट फास्टर स्पीड। इंस्टेड ऑफ 10 दे कैन मेक 100। ठीक है, तो टाइम बहुत ज़्यादा सेव होता है। टाइम सेव होने की वजह से जो कंपनीज़ हैं वो प्रेफर करती है रोबोट्स को रादर देन एम्प्लॉइंग ह्यूमन काइंड। सेकेंड वी टॉक अबाउट एक्यूरेसी। अब एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा है बिकॉज रोबोट्स आर टायरलेस एंड दे आर परफेक्ट फॉर मोनोटोनस एंड रिपीटेटिव टास्क। So tireless means robots कभी भी थकते नहीं हैं। What happens if we talk about humans? Human morning में if they are feeling fresh, they'll be working, ठीक है, efficiently, बिना किसी एरर के वो काम करते हैं। लेकिन जैसे जैसे वो काम करते चले जाते हैं, after a couple of hours they start feeling tired, तो वो थक जाते हैं। और जैसे ही हम थकते हैं हमारा जो ब्रेन है वो थोड़ा सा लेथार्जिक हो जाता है और एरर होने के जो चांसेस हैं वो उतने ही प्रोमिनेंट हो जाते हैं या उतने ही ज़्यादा हो जाते हैं। लेकिन अगर हम रोबोट्स की बात करते हैं तो एक्यूरेसी जो है वो मैचलेस है, मतलब उसका कोई मुकाबला नहीं है। दिस इज़ अनक्वेश्चनेबल। एक्यूरेसी पे आप डाउट नहीं कर सकते, क्वेश्चन नहीं कर सकते। सो रोबोट्स आर टायरलेस। टायरलेस मतलब कभी भी थकते नहीं हैं। सो दे आर परफेक्ट फॉर मोनोटोनस और रेपिटेटिव टास्क। रेपिटेटिव टास्क जो बारी बारी काम होता है, तो जितनी भी असेंबली लाइंस हैं फैक्ट्रीज़ में वहाँ पर आजकल रोबोट्स यूज़ होने लग गए हैं। ठीक है, मोनोटोनस मतलब बोरिंग, एक ही काम बारी बारी करना, तो ह्यूमंस का इंटरेस्ट नहीं होता तो वो गलतियाँ ज़्यादा करते हैं। तो ह्यूमंस के बारे में अगर हम वैसे भी बात करें तो देयर इज़ ए जनरल सेइंग टू आर इज़ ह्यूमन। टू आर मीन्स गलतियाँ करना, तो इंसान तो गलतियों का पुतला है, वो तो करेगा ही करेगा राइट। बट इफ़ यू टॉक अबाउट रोबोट्स ऐसा कुछ भी नहीं है। And moreover, sometimes the emotional and physical barriers are attached with the humans. So emotional and physical barriers, someday you might not be feeling well due to fever or flu या might be any other disorder. उसकी वजह से if you are not feeling well, you cannot perform nicely or efficiently. That is the same case with the emotional well-being. Let's say you had a fight in the morning when you are leaving for your office, so obviously you will not be able to focus into your work during the day. ठीक है, तो अगर आप इमोशनली स्टेबल नहीं हैं, कुछ भी छोटी सी भी चीज़ हो सकती है, समटाइम लाइक वी कीप ऑन हैविंग डिस्प्यूट्स, आर्ग्यूमेंट फॉर एनीथिंग, माइट बी यू वर गेटिंग लेट फॉर ऑफिस, यू गॉट स्टक इन द ट्रैफिक जैम, और वो जो छोटी सी ट्रैफिक जैम की सिचुएशन है वो भी आपके इमोशनल वेलबींग के लिए सूटेबल नहीं है और उसका इफ़ेक्ट आएगा आपकी एफिशिएंसी के ऊपर। तो बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं अगर हम बात करते हैं ह्यूमंस, और ये सब चीज़ें जो हैं वो इसका कोई भी इफ़ेक्ट नहीं आता एक्यूरेसी के ऊपर रोबोट्स की। तो इसीलिए रोबोट्स का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है, एक्यूरेसी, और एक हमने डिस्कस किया था स्पीड। ये दोनों चीज़ें मोस्ट इम्पॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं रोबोट्स को यूज़ किया जाता है, उनकी जो वैल्यू है या उनकी जो यूज़फुलनेस है वो इररिप्लेसेबल है। इररिप्लेसेबल का मतलब रिप्लेस करना, एक की जगह आप दूसरे को ले आते हो। रिप्लेसेबल मीन्स some activity is replaceable, some person is replaceable, but irreplaceable का मतलब एक ऐसा जिसे आप हटा ही नहीं सकते, उसकी जगह आप दूसरी चीज़ नहीं ला सकते, that is irreplaceable। अब जो रोबोट्स हैं वो इररिप्लेसेबल हैं, वो मैचलेस हैं, कौन से काम के लिए, फॉर लाइफ थ्रेटनिंग टास्क, जिनमें कि ज़िंदगी का खतरा है, ठीक है, जिसमें हमें लगता है कि अगर मैं ये काम करूँगी शायद मेरी जान चली जाए, शायद मेरी जान चली जाए तो वो मैं ऐसा काम क्यों करूँगी। एंड दैट टू अगेन बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड नहीं होते हैं, अ फ्यू ऑफ देम आर देयर, बट सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट अ जनरल कंसेप्शन हेयर, सो व्हाट वी विल बी टॉकिंग अबाउट, तो वो पॉसिबल नहीं है। और लाइफ थ्रेटनिंग टास्क कैसे होते हैं, जैसे कि अगर हम बात करते हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, तो जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स है उसके अंदर जो रेडियो एक्टिव वेस्ट होता है, रेडियो एक्टिव वेस्ट को रिमूव करने का जो काम है, ठीक है, तो वो हम किससे करवा सकते हैं, वो रोबोट्स से करवा सकते हैं, क्योंकि ये सब चीज़ें क्या हैं, डेंजरस हैं।
तो अगर हम ये सारे काम रोबोट से करवाएंगे तो बेटर रहेगा, ह्यूमन रेस को जो खतरा है वो कम हो जाएगा एंड दे कैन डेफिनेटली फील सेफ एंड सिक्योर, राइट। तो 3 पॉइंट आपने लिखने थे, मिनिमम 2 मैक्सिमम 3 हम लिखते हैं। अब ये आपने चेक करना है कि आप लिख के क्या आए हैं। देखो टाइम और एक्यूरेसी तो मस्ट है, आएगा ही आएगा। ये पॉइंट हो सकता है आपके माइंड में ना आया हो, बट इट इज़ अ गुड पॉइंट टू बी रिटन देयर। नाउ वी विल टॉक अबाउट सेकेंड ओपिनियन। जो सेकेंड ओपिनियन था डेंजरस, डेंजरस के लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं पैरिलस, पैरिलस इज़ डेंजरस। सोसाइटी के लिए हम यूज़ कर सकते हैं सिविलाइजेशन और कम्युनिटी, बिकॉज व्हेनेवर वी राइट फॉर आइल्स राइटिंग वी ऑलवेज यूज़ सिनोनिम्स। सिनोनिम्स यूज़ करना बहुत ज़रूरी है, तो वो चीज़ हम यहाँ पर लिखेंगे कि सिविलाइजेशन या कम्युनिटी के लिए क्या है, वो डेंजरस हैं। अब हम इसके लिए 2 या 3 पॉइंट डिस्कस करेंगे कि वो डेंजरस क्यों या कैसे है, क्या क्या नुकसान है। क्या नुकसान है? सबसे पहला तो नुकसान है दिस इज़ अबाउट हेल्थ ऑफ ह्यूमन्स। तो सिंस लाइक पीपल आर ओवरली डिपेंडेंट, लोग ज़रूरत से ज़्यादा डिपेंडेंट हैं, ओवरली डिपेंडेंट ऑन रोबोट्स एंड मशीन्स, और इतना ज़्यादा डिपेंडेंट है दैट दे आर एस्केपिंग फ्रॉम ऑल सॉर्ट ऑफ फिजिकल वर्क। फिजिकल वर्क से अगर आप एस्केप करते हैं तो क्या होगा, दे विल बी वल्नरेबल and leading towards various physical disorders, and one among them is obesity. Obesity, मोटापा. So the escalating cases of obesity is seen in the metro cities, and these are the perfect example of robots. So escalating is increasing. Increasing cases of obesity and people's health, जो health है लोगों की वो क्या है, at stake. एट स्टेक का मतलब क्या है, खतरे में। जो हेल्थ है वो खतरे में है। खतरे में कैसे है, वही लीडिंग टूवर्ड्स ओबेसिटी, एंड ओबेसिटी इज अगेन द रूट कॉज ऑफ वेरियस अदर डिसीजेज। फिर चाहे वो हाई ब्लड प्रेशर है, चाहे वो कार्डियक अरेस्ट है, कुछ भी है, तो उसको हम एक्सप्लेन करेंगे कि अगर हम ज़रूरत से ज़्यादा डिपेंड होते हैं तो आगे आने वाली जो जनरेशन है उनकी हेल्थ अच्छी नहीं रहेगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट। अब मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट क्यों है, क्योंकि जो काम बहुत सारे बंदे मिलके करते हैं वो काम थोड़ा सा रोबोट्स मिलकर के भी कर सकते हैं। तो जहाँ पर 1000 वर्कर्स की ज़रूरत है उसकी जगह पर कंपनीज क्या कर सकती हैं, दे कैन हैव अ फ्यू मशीन्स, अ फ्यू रोबोट्स, जहाँ से वो काम करवा लेंगे। ठीक है, तो इसीलिए अब क्या हो रहा है, जो रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है दैट इज skyrocketing, that is increasing like anything. So thousands of workers are jobless now or they are laid off from their work. Laid off कि उनको जॉब से निकाल दिया गया है, टर्मिनेट कर दिया गया है, that we do not require you anymore, कि हमें अब आपकी ज़रूरत नहीं है। So unemployment एक threat है, और अगर unemployment है तो that would automatically lead towards इंक्लिनेशन इन रेट ऑफ क्राइम, क्योंकि जो अनएम्प्लॉयड लोग हैं वो क्या करेंगे, दे नीड समथिंग टू ईट, सो दे विल बी डाइवर्टिंग टूवर्ड्स क्राइम। तो क्राइम रेट भी इंक्रीज हो जाएगी, जो इसका एंड रिजल्ट आएगा। द नेक्स्ट विल टॉक अबाउट लाइक पीपल आर स्केप्टिकल, स्केप्टिकल डाउटफुल। अब लोग थोड़ा सा डर रहे हैं, लोग थोड़ा सा डाउटफुल हैं। किस चीज़ को लेकर के डर रहे हैं या डाउटफुल है, कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि ये जो मशीन है वो इतनी ज़्यादा इंटेलिजेंट हो जाए कि इसको ह्यूमन कंट्रोल ही ना कर पाए। ठीक है, तो जैसे बहुत सारी हॉलीवुड मूवीज़ में भी होता है, उसमें भी दिखाया जाता है कि जो रोबोट्स हैं वो इतने ज़्यादा पावरफुल, इतने ज़्यादा इंटेलिजेंट हो जाते हैं कि आगे आने वाले ज़माने में फिर क्या होगा, रोबोट्स का ही राज होगा, वो राज कर रहे होंगे और हम काम कर रहे होंगे। ठीक है, सो दिस इज़ व्हाट कि लोग डाउटफुल हैं। अब जो चीज़ माइंड में आ जाती है, वी कैन नॉट डिनाई कि ऐसा नहीं हो सकता। ऑब्वियसली वी कैन नॉट एक्सपेक्ट द सेम सिनारियो इन नियर फ्यूचर, नियर फ्यूचर में नहीं होगा, बट डेफिनेटली डाउन द लाइन इफ यू गो लाइक 50 ईयर्स, 100 ईयर्स, 200 ईयर्स डाउन द लाइन, यू कैन नॉट डिनाई कि नहीं जी ऐसा नहीं हो सकता। सो दैट इज़ अगेन, लोग डरते हैं उस चीज़ को, तो वो चीज़ आपने लिखनी है। और जो रीज़न बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं होता है बट स्टिल यू वांट टू मेंशन, तब हम क्या करते हैं, हम माइट को यूज़ करते हैं। माइट इज़ फॉर प्रोबेबिलिटी, कि शायद ऐसा हो जाए, श्योरिटी नहीं है। ठीक है, तो अब हमने प्लस माइनस दोनों डिस्कस कर लिए। अब हमने क्या करना है, हम अपना ओपिनियन देंगे कि उसमें क्या लिखना है। सो ओपिनियन में हम क्या लिख सकते हैं, वही जो लाइन है वो तो देखो आपने लिखनी ही लिखनी है। ठीक है ना, हैविंग डिस्कस्ड बोथ द आर्ग्यूमेंट्स एंड काउंटर आर्ग्यूमेंट्स, आई वुड लाइक टू इन्फर दैट
अब मेरा क्या मानना है, मेरा सिंपल सा यही मानना है कि रोबोट तो देखो यूज़ करने ही करने हैं, क्योंकि हम पीछे की तरफ नहीं जा सकते हैं, वी आर मूविंग टूवर्ड्स प्रोग्रेस। तो रोबोट्स यूज़ करने हैं, लेकिन हमने यूज़ ऐसे करना है कि हम रोबोट्स को यूज़ करें, रोबोट हमें ना यूज़ करें। ठीक है, तो सही तरीके से सही जगह पर हमने यूज़ करना है, उसी को ही हमने डिस्कस किया है। शुड बी यूज्ड वाइजली, वाइजली समझदारी के साथ यूज़ करना है, सो दैट रोबोट्स सर्व एज एफिशिएंट सर्वेंट। तो रोबोट्स हैं वो हमारे लिए एक सर्वेंट का काम करें, एफिशिएंट, जो सही तरीके से जो हम उनको कमांड दें उस कमांड के ऊपर ही वो काम करें, ना कि उनकी कमांड पे हम काम करें। एंड विल बिकम एन इनडिस्पेंसिबल पार्ट ऑफ द फ्यूचर वर्ल्ड। इनडिस्पेंसिबल का मतलब क्या हो गया, इनएविटेबल। इनएविटेबल, इनडिस्पेंसिबल मीन्स बहुत इंपॉर्टेंट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट। सो व्हेन यू से द मोस्ट इंपॉर्टेंट की जगह हम क्या लगा देंगे, इनडिस्पेंसिबल। तो फ्यूचर की जो दुनिया होगी उसका एक इनडिस्पेंसिबल पार्ट बन जाए। फिर एग्जाम्पल जो आपने देना है, यहाँ पर मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए दिया था सिर्फ, ताकि आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाए। बाकी इसको जो है आप यहाँ से उठा करके आप एग्जाम्पल में डाल सकते हो कि किस तरीके से रोबोट्स को यूज़ किया जाता है। अगर आपने एग्जाम्पल देना है, आप असेंबली लाइन का दे सकते हैं, उसके बाद आप एग्जाम्पल दे सकते हैं इसका जो ये स्पेस स्टेशंस हैं। तो स्पेस स्टेशन पे भी ऐसे बहुत सारे काम हैं जो एस्ट्रोनॉट्स नहीं कर सकते हैं, और उनके लिए रोबोट्स को यूज़ किया जाता है। तो अगर आप इस तरीके के एग्जाम्पल देते हैं तो एग्जामिनर को भी लगेगा कि हाँ, आपको पूरी दुनिया के बारे में नॉलेज है, और आपके जो रीजनिंग है वो बच्चों वाली नहीं है। क्योंकि अगर आपके रीज़न स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर फॉर यू, दैट यू रीच समवेयर लाइक एट 6.5 रादर देन 7। तो 6.5 7 का जो डिफरेंस होता है, थिन लाइन डिफरेंस, उसको अगर आपने उस बैरियर को क्रॉस करना है तो आपके जो पॉइंट्स हैं, जो रीज़न है वो स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, प्लस आपकी वोकैबुलरी भी सूटेबल होनी चाहिए, और एडवांस्ड आपने वर्ड यूज़ करने हैं। ठीक है, तो वो मैंने इसमें करने की कोशिश की है। आई होप आपको वीडियो समझ आ गया होगा और आपको हेल्प भी करेगा इन फ्यूचर। ओके, सो कीप लर्निंग विद मी, ऑल द बेस्ट।